नमस्कार। अल्जाइमर रोग को भूलने की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिमाग में उत्पन्न होने वाली और तेजी से बढ़ने वाली बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि दिमाग में नई कोशिकाएं बनती है, तेजी से कमजोर होती हैं और वो नष्ट हो जाती है। दिमाग तेजी से सिकुड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से याददाश्त शक्ति खत्म होती चली जाती है और रोजमर्रा के काम काज करने में भी बहुत दिक्कत होती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला बड़ा लक्षण है जो ज्यादातर पेशेंट आते हैं कि शुरुआत में छोटी छोटी चीजें रख के कहीं भूल जाते हैं और बाद में फिर तेजी से जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है, पुरानी बातें या नई बातें या काम काज को भी एकदम भूलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि पेशेंट आते हैं कि जी अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाते हैं, वो इतनी ज्यादा समस्या उनके आगे खड़ी हो जाती है। बहुत से ज्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, लक्षण के रूप में नई बातें तो याद रह जाती है मगर पुरानी बातें सारी भूल जाते हैं। मगर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पुरानी बातें याद रह जाती है मगर नई भूल जाते हैं। बहुत से लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है उनके पाचन तंत्र पे उनका कंट्रोल नहीं होता, उनके मल मूत्र पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है, वो कभी भी निकल जाता है। और पाचन तंत्र पे कंट्रोल कैसे नहीं पता चलता, उनको ये नहीं पता चलता कि मैंने कितना खाया, मेरा पेट भरा या ना भरा। खाए जाते हैं जिससे उनको पाचन हुआ नहीं हुआ कुछ उनको पता नहीं चलता और बहुत परेशान होते हैं। बहुत से लोगों में ये देखा जाता है उनको दिन में नींद आएगी मगर रात में जागते हैं। ज्यादातर लोगों में ये लक्षण देखे जाते हैं और रात में बहुत बेचैन भी हो जाते हैं। नींद नहीं आती तो हर कोई बेचैन होता है मगर ऐसे लोग ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। कई लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है कि ठीक ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक ढंग से निगल नहीं पाते हैं, इतनी ज्यादा ये बीमारी बढ़ जाती है। और दूसरे नंबर में सबसे बड़ी बात, आपके साथ ठीक ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, जो आप पूछेंगे उसका ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे, आपने क्या कहा दोबारा पूछेंगे उनको कुछ याद नहीं रहेगा। इसी तरह ठीक ढंग से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लड़खड़ाने लग जाएंगे। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इसमें क्या होता है कि कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है कि सामने कुछ है मगर होता नहीं है, जबकि वहां पे कुछ नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे वहां पे सांप चल रहा है। या मान के चलिए कि किसी भी, अगर मान लीजिए रोने का विषय होगा उसमें वो हंसने लग जाएंगे, हंसने का विषय होगा उसमें वो रोने लग जाएंगे, बहुत सारी पागलपन की हरकतें करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बेवजह गुस्सा चिड़चिड़ापन, अगर आपने कुछ कह दिया तो बस हो गया काम, भाई एकदम आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव में बढ़ता चला जाता है। अब इसके कारण बताए तो ज्यादातर लोगों में कारण के रूप में देखा जाता है अनुवांशिक कारण, जैसे उनके माता या पिता को ये बीमारी थी तो आगे बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। इसी तरह एकदम ऐसा दिमाग में झटका लगना या कोई सदमा पहुंचना या मान लीजिए सिर में गहरी चोट लगने के कारण भी ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बहुत से लोगों का खान पान रहन सहन गलत होता है, बाजार की तली फली चीजें खाते हैं, नशे वगैरह करते हैं, जिससे उनकी दिमाग की नसें, दिल की नसें कमजोर हो जाती हैं और ये बीमारी उत्पन्न होती चली जाती है। बहुत से लोगों को उम्र बढ़ने पे ये बीमारी अपने आप उन पे हावी होने लग जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हृदय रोग की समस्या है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है या जिनको शुगर की शिकायत पुराने समय से है, उनको भी, उस तरह के लोगों को भी कारण के रूप में उनको एक चिंता बनी रहती है कि मुझे इस बीमारी से ये हो जाएगा। मतलब बेवजह की फालतू की चिंता रखने के कारण भी ये बीमारी हो जाती है। ज्यादातर लोगों में ये देखा जाता है जिन जैसे उनका शारीरिक प्रकृति जो वात पित्त कफ वाली प्रकृति है ये दोष में बदल जाती है और ऊपर जो हमारी मानसिक प्रकृति होती है सत रज तम, ये दोष जाके रज और तम को बढ़ा देते हैं, जिससे वो दोष बन जाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बहुत से लोगों में दिमाग में कोई चोट लगने से या अचानक कोई सदमा लग जाने के कारण या दिमाग में सूजन व इन्फेक्शन के कारण या उनको रात में नींद ना आने के कारण, या बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो रात में नींद की दवाइयां लेके खाते हैं, धीरे धीरे वो नींद की दवाइयां असर कम कर देती है तो उसकी डोज बढ़ा देते हैं, उसके कारण भी उनको अल्जाइमर रोग की बीमारी हो जाती है। अब इसका इलाज बताता हूँ। सबसे पहले घरेलू उपचार बता रहा हूँ। हल्दी की गांठ लेनी है
और आपने अखरोट की गिरी लेनी है। दोनों को बराबर मात्रा में लेके उनको अलग अलग पीस के पाउडर बना लेना। जैसे 50 ग्राम हल्दी की गांठ है तो 50 ग्राम अखरोट की गिरी है। अलग अलग पीस के पाउडर बना के दोनों को एक डिब्बे में मिला के रख लें और सुबह शाम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ लेना है। और उसमें दूध में आपने मीठे की जगह शहद डालना है और स्वाद अनुसार शहद डाल के इसका इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना है। और कई लोग इसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के रात को 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका उपचार बताता हूँ। सबसे पहले घरेलू उपचार बता रहा हूँ। घरेलू उपचार में हल्दी गांठ आपने 50 ग्राम लेनी है, अखरोट की गिरी आपने 50 ग्राम लेनी है। दोनों को पीस के पाउडर बना के एक जगह मिला के किसी डिब्बे में डाल के रख लें। सुबह शाम 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आपने गर्म दूध में स्वाद अनुसार शहद मिला के उसके साथ इसका इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल करने से 1 से 2 हफ्ते में ही आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा फायदा लगने लगेगा और कुछ ही समय में आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और जो लोग शुगर से परेशान है उन लोगों को कहना चाहूंगा, इसमें जो मैंने आपको स्वाद अनुसार शहद बोला ना मिलाने के लिए, तो आप इसमें शहद ना मिलाएं, केवल 1 चम्मच पाउडर और गर्म दूध गाय का सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इसी के साथ बादाम का तेल आता है। बादाम का तेल 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचना है। 3 से 6 बूंद डाल के नाक में खींचना है और उसी बादाम का जो तेल है उसमें सिर में अच्छे से मालिश भी करनी है। आपने रात को सोने से पहले यह काम करना है। इससे अल्जाइमर रोग धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आपने ब्रह्मी घास 50 ग्राम लेनी है, अश्वगंधा 50 ग्राम लेनी है, गुड़बच की लकड़ी 50 ग्राम लेनी है और दालचीनी छाल आती है, जो घर में दालचीनी होती है वो नहीं, दालचीनी छाल 50 ग्राम लेनी है। इन चारों चीजों को लेके पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गर्म दूध के साथ गाय के लेना है आपने। इसको लेने से अल्जाइमर रोग की बीमारी हमेशा के लिए चली जाती है। और इसमें जो मैंने आपको बादाम का तेल घरेलू उपचार में बोला था वो इसमें भी आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दिमाग में उत्पन्न होने वाली बीमारी है। दिमाग में उत्पन्न होने वाली बीमारी में नस्य कर्म और मालिश बहुत जरूरी होती है। तो बादाम का तेल 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचना है। 3 से 6 बूंद डाल के इसमें खींचना है और उसी बादाम के तेल को अच्छे से सिर पे मालिश भी करनी है, ताकि ये बीमारी बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये जड़ी बूटियां मिलेंगी कहाँ से ये बताया, तो जहाँ पे आप रहते हैं वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियां रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है। उनको आप ये बताएंगे तो ये आसानी से आपको दे देंगे और ला के अपना बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बता रहा हूँ। रेडीमेड उपचार उनके लिए बताता हूँ जिनके पास समय का अभाव होता है। ब्रह्मी बटी आपने लेनी है किसी भी कंपनी की, लेके 1 से 2 गोली सुबह 1 से 2 गोली शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करनी है और गर्म दूध के साथ, और दूध गाय का होना चाहिए, ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी अल्जाइमर रोग की बीमारी बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी आपने नस्य कर्म जरूर करना है। नाक में बादाम का तेल डाल के खींचना है और उसी बादाम के तेल की मालिश भी सिर में बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सके। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, एक घरेलू उपचार, एक आयुर्वेदिक उपचार, एक रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने हैं। जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस उपचार को करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ। सबसे पहला परहेज है, बाजार का तला फला नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का नशा जैसे तंबाकू, गुटखा, शराब, धूम्रपान, इसमें खास तौर पे नशीली चीजें मना है। ज्यादा तनाव नहीं रखना है, ज्यादा चिंता नहीं रखना, जो होगा देखा जाएगा। इसी के बाद
रात के समय जागना नहीं है, रात के समय ज़्यादा फिल्में नहीं देखनी, रात के समय ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना है, चॉकलेट नहीं खाना है, रात का बचा हुआ खाना सुबह नहीं खाना है, जिसे हम बासी भोजन कहते हैं, वो आपने नहीं खाना है, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल इसमें खास तौर पे मना है। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बता देता हूँ। हरी साग सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, पत्ता गोभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, अखरोट आपके लिए फ़ायदेमंद है, भीगे हुए मेवे आपके लिए फ़ायदेमंद है, हल्दी वाला दूध आपके लिए फ़ायदेमंद है, गाय का दूध आपके लिए फ़ायदेमंद है, आंवले का मुरब्बा और मौसम के अनुसार जो फल आते हैं वह फलों के रस जिसे हम जूस कहते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, नारियल पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ग्रीन टी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मछली के तेल के कैप्सूल का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो लोग मीट मछली का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कहना चाहूँगा मछली का इस्तेमाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं, 1 से 2 कैप्सूल सुबह, 1 से 2 कैप्सूल शाम को गुनगुने पानी के साथ लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।